क्या आप फर्मी के उस सवाल को जानते हैं जिसका जवाब आज पूरी दुनिया ढूंढने में लगी है? और इन सवालों का अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या जवाब दिया, इनका जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। हमारी धरती अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन साल पुरानी है और अनुमान ये लगाया जाता है कि यहाँ जीवन की शुरुआती 1 बिलियन साल में ही हो गई थी। अभी तक जितना ब्रह्मांड हमने खोजा है उसमें धरती ही एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों के रूप में इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। पर इसके अपोजिट हमारा ब्रह्मांड जो 13.8 बिलियन साल पुराना है और करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स के एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, वहाँ अभी तक हमें लाइफ की कोई सबूत नहीं मिले। और जो कि बहुत हैरान कर देने वाली बात है और काफ़ी अजीब है, अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कोई एलियन सभ्यता हम इंसानों से सिर्फ कुछ लाख साल पहले ही अस्तित्व में आई होगी तो इस समय वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुकी होंगी, जो कि डायसन स्फीयर जैसे बड़े मेगा स्ट्रक्चर को बनाने और यूज़ करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ वूप ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल करने के काबिल भी हो चुके होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये टाइप 2 सिविलाइजेशन क्या है? तो हम इंटेलिजेंट लाइफ्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला है टाइप 1 सिविलाइजेशन। ये अपने ग्रह पर मौजूद सारी एनर्जी यूज़ करने और हार्नेस करने के काबिल होती है। प्रेजेंट समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 नंबर पर आते हैं और आने वाले कुछ हज़ार सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। अब आती है बात टाइप 2 सिविलाइजेशन की। ये एडवांस सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट के स्टार्स से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करने और अपने पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने के काबिल होते हैं। और टाइप 2 सिविलाइजेशन की ये एडवांस स्पीशीज़ अपने स्टार की पूरी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए डायसन स्फीयर और डायसन रिंग जैसे बड़े एलियन मेगा स्ट्रक्चर का यूज़ करती है। अब बात आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन की। ये सिविलाइजेशन अपनी पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं। ना सिर्फ अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, बल्कि ये अपनी पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज भी कर सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन हम इंसानों के लिए किसी गॉड लाइफ से कम नहीं होगी। साल 1950 के टाइम एक दिन एनरिको फर्मी मैक्सिको की एक लेबोरेटरी में अपने कुछ साइंटिस्ट के साथ लंच कर रहे थे और इसी दौरान उनके दोस्तों के बीच एलियन लाइफ यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी, जहां वो लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर इस ब्रह्मांड में हमारी धरती के अलावा कहीं और जीवन मौजूद है तो आखिर वो कहाँ है। उनका ये कहना था कि हमारी ये गैलेक्सी जो कि 1 लाख लाइट ईयर्स के विशाल एरिया में फैली हुई है, यहाँ कई बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और उनका चक्कर हमारी धरती की तरह कई ट्रिलियन प्लैनेट्स लगा रहे हैं। ऐसे में किसी न किसी प्लैनेट पर जीवन ज़रूर पनपा होगा। ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए इन प्लैनेट्स पर जीवन इवॉल्व करने में कई बिलियन साल का टाइम मिल गया होगा, जो कि समय के साथ अब तक काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। ये अब तक टाइप 3 सिविलाइजेशन के आसपास पहुंच चुके होंगे, लेकिन अर्थ पर अभी तक एलियन का कोई मैसेज या फिर एलियन स्पेसशिप नहीं पहुंचा है। इस पर फर्मी का ये क्वेश्चन था, वेयर इज़ एवरीबडी? सभी कहाँ हैं? और इसी को कहा जाता है फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी के इस क्वेश्चन का आंसर कई साइंटिस्ट ने दिया और इससे रिलेटेड कई हाइपोथेसिस और तथ्य दिए, जो कि फर्मी के प्रश्न का जवाब भी हो सकते हैं। तो चलिए हम इनमें से कुछ हाइपोथेसिस को देखते हैं। पहला है बरसेकर्स हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में धरती के अलावा कई प्लैनेट पर जीवन पनपा था, पर सेल्फ रेप्लिकेटिंग किलर रोबोट्स ने इन एडवांस स्पीशीज़ का खात्मा कर दिया। हो सकता है हमारे इस मिल्की वे में कई सैकड़ों ग्रहों पर इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व हुई होंगी, पर हो सकता है इन काफ़ी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने अपने काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स का निर्माण किया होगा, पर समय के साथ ये रोबोट्स इनके कंट्रोल से बाहर हो गए और इन्होंने इस प्रजाति का अंत कर दिया और तभी से ये किलिंग रोबोट्स पूरी गैलेक्सी में फैल गए होंगे।
जहां वो एक एक कर हर ग्रह पर मौजूद सिविलाइजेशंस का सफाया कर देते हों, और इसी की वजह से कोई भी लाइफ फॉर्म इंटेलिजेंट लाइफ बनने से पहले ही ख़त्म हो जाती हो। हमारे भी कई सारे साइंटिस्ट ने फ्यूचर में इंसानों का रोबोट से खतरा बता चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि किसी हाईली एडवांस सभ्यता के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। अगला तथ्य जो दिया गया वो है प्लैनेटेरियम हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हम इंसान एक तरह के विशाल सिमुलेशन में मौजूद हैं, जिन्हें काफ़ी एडवांस्ड एलियन सभ्यता कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से हम किसी दूसरे एलियन स्पीशीज़ को नहीं देख पाए हैं। इसके अनुसार हम इंसानों से भी पहले से एलियन स्पीशीज़ मौजूद हैं, जो कि इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि ये हमारे यूनिवर्स के फिज़िकल थ्योरीज़ को भी बदलने में सक्षम हैं। इस सिमुलेशन के अंदर ये एडवांस्ड एलियन सभ्यता दूसरी स्पीशीज़ को बेहद एडवांस्ड बनने से रोकती है और उसे दूसरे एलियन स्पीशीज़ से कांटेक्ट करने से भी रोकती है, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम उनके लिए खतरा ना बन सके। अगला तथ्य जो दिया गया वो है ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि हमारे ब्रह्मांड में एक तरह का ग्रेट फिल्टर मौजूद है, जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म एक इंटेलिजेंट स्पीशीज़ बनने से पहले ही किसी न किसी कारण से एक्सटिंक्ट हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रह्मांड में कई सारे ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने हैबिटल जोन में मौजूद हैं, जो कि किसी तरह के जीवन पनपने के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ जीवन पनपता तो है, पर किसी कारण से कोई मास एक्सटिंक्शन की वजह से जीवन का अंत हो जाता है। इस मास एक्सटिंक्शन का रीज़न क्लाइमेटिक चेंज, गामा बर्स्ट, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट, वॉल्केनिक इरप्शन या फिर आइस एज हो सकता है। ये मास एक्सटिंक्शन या तो किसी जीवन के पनपने से पहले माइक्रोबियल स्टेज में ही हो जाता है, या फिर इंटेलिजेंट स्पीशीज़ बनने से पहले, जो कि किसी सिविलाइजेशन को इंटेलिजेंट स्पीशीज़ बनाने से रोक देता है। और ये मास एक्सटेंशन कई बार हमारी धरती पर भी आ चुका है। हमारी धरती के सिर्फ 500 मिलियन सालों की हिस्ट्री में आज तक 5 बार काफ़ी खतरनाक मास एक्सटेंशन आ चुके हैं, जिसमें उस समय में मौजूद 70 से 80% आबादी या स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया था। इनमें से इंसान काफ़ी खुशनसीब है कि हमारी इवोल्यूशन के बाद अभी तक कोई मास एक्सटेंशन नहीं आया है। अगला तथ्य जो दिया गया वो है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारी इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल प्लैनेट बहुत कम है, और सिर्फ कुछ गिने चुने प्लैनेट हैं धरती की तरह जिन पे जीवन पनप पाता है। इसके अनुसार किसी भी प्लैनेट पर जीवन के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि है लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लेकिन सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स का किसी प्लैनेट पर मौजूद होना भी लाइफ की गारंटी नहीं होता। कई और ऐसे फैक्टर हैं जो लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे उस प्लैनेट के स्टार्स की स्टेबिलिटी, गामा रेज बर्स्ट, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, प्लैनेटरी कोलिजन और भी कई सारे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं वीनस और मार्स, जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ से आगे और पीछे की तरफ मौजूद है। यहाँ पर थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग किसी न किसी तरह की लाइफ फॉर्म होनी चाहिए, पर वीनस प्लैनेट एक तरह का लिविंग हेल है, जहाँ पर बहुत थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है, और ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। और अब अगर हम मार्स की बात करें तो यहाँ पर तो कोई एटमॉस्फेयर ही प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ का टेम्परेचर तो माइनस डिग्रीज़ में चला जाता है, जहाँ पे लाइफ होना बहुत मुश्किल है। ब्रीफ विंडो हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की विशालता और स्टार्स के बीच की दूरी को देखते हुए किसी सभ्यता को एक्सटेंट होने से पहले किसी दूसरी सभ्यता से कांटेक्ट करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कई इंटेलिजेंट सभ्यताओं ने जन्म लिया है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में कई लिमिटेशंस मौजूद हैं, जो कि एक इंटेलिजेंट स्पीशीज़ को दूसरी इंटेलिजेंट स्पीशीज़ के साथ कांटेक्ट करने से रोकती है। हो सकता है कि एक सभ्यता दूसरी इंटेलिजेंट सभ्यता को मैसेज करने और उनके रिप्लाई पाने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाते हों। ऐसे में इंटेलिजेंट सभ्यता ये कभी नहीं जान पाएगी कि उनके अलावा इस ब्रह्मांड में कोई और दूसरी एडवांस सभ्यता मौजूद है या नहीं। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
अगर हम इंसान आज के कुछ लाइट ईयर्स दूर मौजूद इंटेलिजेंट सभ्यता से संपर्क करने की कोशिश करें, ऐसे में अगर हमारा मैसेज सिग्नल लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करता है तो इसे उस सभ्यता तक पहुंचने में 1000 साल का टाइम लग जाएगा और उस सभ्यता से हमारी पृथ्वी तक उनका रिप्लाई मैसेज या सिग्नल पहुंचने में कुल 2000 साल का टाइम लग जाएगा। हो सकता है इन 2000 सालों में हम इंसान का अस्तित्व ही ना बचा हो और वो दूसरी सभ्यता हमसे अनजान ही रह जाए। अगली हाइपोथेसिस जो दी गई वो है फर्स्ट बॉर्न हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड में लाइफ बहुत ही कॉमन है, पर हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ काफ़ी रेयर है और हम इंसान इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले सबसे पहले इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हो सकते हैं और हम इंसानों से पहले इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व ही नहीं हुई होगी। हम इंसानों को इस धरती पर इवॉल्व हुए कुछ लाख साल ही हुए हैं। ऐसे में हमारे ब्रह्मांड के जन्म के 13 मिलियन सालों तक हमारे ब्रह्मांड में किसी भी तरह की इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व नहीं हुई है। हमारा यूनिवर्स की एज के हिसाब से ये काफ़ी लंबा समय है और इसी को ग्रेट साइलेंस भी कहा गया है। यानी कि हम इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद एक इकलौते इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं जो इस विशाल ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट लाइफ को फैलाने, दूसरी प्लैनेट्स, दूसरे सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि दूसरी गैलेक्सीज़ को कॉलोनाइज़ करने का एक बहुत अच्छा मौका मौजूद है। और हो सकता है उस समय तक कोई और इंटेलिजेंट स्पीशीज़ भी बन जाए। हम एलियंस को कई तरह के रूप में इमेजिन कर चुके हैं और हमारी कई इमेजिनेशंस में कभी एलियन दोस्त हैं तो कभी दुश्मन, लेकिन हमारी इमेजिनेशन असलियत नहीं है। असलियत तो कुछ और है, लेकिन ये है क्या? पहली असलियत ये है कि हाँ, एलियन एग्जिस्ट करते हैं। फर्मी ने कहा था कि अगर आप आंख बंद कर कहेंगे कि अंधेरा है तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके और हमारे बीच कई दूरियां हैं। दूरियां सिर्फ लाइट ईयर्स की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की भी है। ज़रा सोचिए, क्या आप मोबाइल का यूज़ करके किसी चिट्ठी भेजने वाले इंसान से बात कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। मोबाइल और लेटर कम्युनिकेशन के दो अलग अलग साधन हैं और सच यही है कि जब तक मीडियम सेम नहीं होगा हम उन्हें नहीं ट्रेस कर सकते और ना वो हमें ट्रेस कर सकते हैं। हमारे और उनके पास अगर मीडियम एक जैसा हो तो ही बात हो सकती है। क्या पता आगे आने वाले समय में हमारे पास वो मीडियम हो और ये भी हो सकता है कि हम डायनासोरस की तरह ही इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएं। फर्मी का ये सवाल आज की दुनिया का एक सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। आपको क्या लगता है इन सभी हाइपोथेसिस में से कौन सी हाइपोथेसिस सबसे सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपने अब तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।